गुड इवनिंग छात्र छात्राओं। माय यूट्यूब चैनल 7 एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। आज हम भारत का नक्शा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम में ये 20 नंबर का आता है और बच्चे भारत का मैप भरने में बहुत गलतियां करते हैं। लगभग 20 में 4, 6, 8 नंबर तक आ जाते हैं, लेकिन 10-12 नंबर का उनका नुकसान होता है। तो कैसे भरना है और इसको किस राज्य में भरना है, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं कि भारत की खान किस स्थान पर है। अब हमको पता नहीं है, ये तो पता है कि एमपी में है, लेकिन एमपी कहाँ है मैप में ये नहीं पता रहता। तो आज उसको हम एक एक करके जानेंगे। पहली बात, हमको भारत का मैप अगर भरना है तो हमको 28 राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ और जो 8 हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उनकी राजधानियाँ याद करना है और याद होनी चाहिए। पहले हम 28 राज्य देखते हैं। उत्तर में हम देखेंगे ये आपको ऊपर लद्दाख, जो हमारा एक केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। और इधर हमारा चाइना का, जो चीन का हमारा बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी श्रीनगर। फिर हम उसके नीचे आते हैं तो हमको मिलेगा पंजाब। इसे हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं, पंजाब। राजधानी चंडीगढ़। और हमको फिर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला। ये जो हमारा कमल की फूल की तरह बना हुआ है, ये आपका आ जाएगा गुजरात। राजधानी गांधीनगर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजधानी जयपुर। फिर आपको ऊपर ही मिलेगा उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से कटकर बना हुआ था, उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। और यहीं पर हमको मिलेगा हरियाणा।
इसकी भी राजधानी हम एरो करके ऊपर ही दे रहे हैं, चंडीगढ़। इसके नीचे हमारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हमारा चौथा स्थान है। राजधानी लखनऊ। लखनऊ को हम नवाबों की नगरी से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। उसी के नीचे हम आएंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। मुंबई को हम सपनों की दुनिया भी कह सकते हैं। ये सपनों की दुनिया कही जाती है। उसके बगल में आएंगे हमको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से कटकर बना हुआ था। राजधानी रायपुर। उसके ही जस्ट बगल में आपको झारखंड एरो करके इधर लिख दे रहे हैं। राजधानी रांची। और ये जो है हमारा बिहार, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो झारखंड और उत्तराखंड की सीमा को टच करता है बिहार। राजधानी पटना। और जो ये हमारा है पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता। यहाँ पर आएंगे सबसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। राजधानी पणजी। उसी के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु। और सबसे दक्षिण में जब आते हैं तो मिलेगा केरल। राजधानी तिरुवनंतपुरम।
पश्चिम में आपको उत्तर में ही मिलेगा तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई। फिर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती। उसी के आपके आंध्र प्रदेश के ऊपर मिल जाएगा उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर। और जो ये यहाँ है हमारा, यहाँ मिलेगा कर्नाटक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अलग अलग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नया राज्य बना था हमारा तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लगभग हर साल आता है कि चार मीनार किस राज्य में है। तो हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में, राजधानी है। आपको यहाँ लिखना है। ये इधर जो हमारे पूर्व के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपको ऊपर स्थान पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो मिलेगा नागालैंड। राजधानी कोहिमा। आपको जी जो ये है, ये पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, असम। ये आएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पर हमको मिलेगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर मिलेगा मिजोरम। राजधानी आइजोल। आपको मिलेगा मेघालय।
राजधानी शिलांग। ये हमारे 28 राज्य हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। अभी हमने केवल 2 लिखा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हमको उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो ये स्थान है, यहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली। भारत की जो राजधानी है दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली। ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है हमारा। और इधर जब हम आएंगे पश्चिम की तरफ, हमें मिलेगा लक्षद्वीप। राजधानी कवरत्ती। पूर्व में मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दो और केंद्र शासित राज्य रह गए। एक आपको यहाँ मिल जाएगा दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। एवं दादर नगर हवेली। राजधानी सिलवासा। एक और बचा, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा पांडुचेरी। राजधानी पुदुचेरी। अब हम एक बार देख लेंगे कि केंद्र शासित राज्य 8 हमारे हो गए। 1 केंद्र शासित राज्य, 2 दिल्ली हमारा जिसकी राजधानी नई दिल्ली, 3 दमन दीव, 4 लक्षद्वीप, 5 6 पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 7 और चंडीगढ़ 8। हमारे ये 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जो है आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अगर इसमें पूछा जाता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो अब हमको यहाँ पर देखना है और जहाँ पर जो राज्य होगा वहीं पर लिखना है। जो हमारा प्रश्न नंबर है, जैसे 1 होगा या 2 होगा, तो डालकर जो है यहाँ लिख देंगे राजस्थान। पूछ लेता है पिंक सिटी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान जयपुर में। सोने की खान कहाँ पर स्थित है, तो हम डालेंगे मध्य प्रदेश। जहां पर मध्य प्रदेश का नक्शा बना हुआ है वहीं पर डाल देंगे। पूछता है
हीरे की खान किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक आपको यहाँ मिलेगा। जो प्रश्न नंबर होगा वही प्रश्न नंबर डालकर आपको लिख देना है। हाँ देखो, जब जैसे अब इसमें पूछ ले जो है कि किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, प्रश्न दे दिया तो हमको याद रखना है महाराष्ट्र। सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र। हमको मार देना है, यहाँ पर लिखना है जो भी प्रश्न होगा, पहला है या दूसरा है महाराष्ट्र, क्योंकि हमको मैप में ही भरना है, जो जहाँ पर राज्य रहेगा वहीं पर भरना है। कपास का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे क्षेत्रफल की जैसे सबसे छोटा राज्य गोवा, बिल्कुल छोटा सा, आपको पश्चिम में उत्तर की तरफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग सर्वप्रथम पहले राजधानियां जो हैं वो याद कर लो, और कल की क्लास में हम आपको बंदरगाह के बारे में बताएंगे, क्योंकि हर वर्ष लगभग एक प्रश्न या दो प्रश्न आता है बंदरगाह के बारे में, पूछता है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, और दर्रे के बारे में भी पूछता है। तो अगली क्लास में हम आपको जो है उनके बारे में भी बताएंगे। सभी लोग हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, और जब भी हो आप क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।